प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर के परा स्नातक हिंदी प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस क्लास में हम न केवल पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे बल्कि पाठ्यक्रम से संबंधित उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी जानेंगे, साथ ही परीक्षा पैटर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। यह जो परास्नातक हिंदी प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमें कुल 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य का इतिहास है, जिसका कोर्स कोड है A010701T। द्वितीय प्रश्न पत्र है साहित्यालोचन, जिसका कोर्स कोड है A010702T। तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य है, जिसका प्रश्न पत्र कोड है A010703T। चतुर्थ प्रश्न पत्र कथा साहित्य के नाम से है और जिसका कोर्स कोड है A010704T। इस तरह से प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हमें कुल 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य का इतिहास, जिसका कोर्स कोड है A010701T, इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करें। यह पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का 4 यूनिट्स में विभाजित है, जिसमें पहली यूनिट है इतिहास, दर्शन तथा आदिकाल। इस यूनिट के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वह है इतिहास और आलोचना, इतिहास और अनुसंधान, साहित्य इतिहास दर्शन के समकालीन सिद्धांत, साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख अवधारणाएं, मध्ययुगीनता, पुनर्जागरण और आधुनिकता, काल विभाजन और उसकी समस्याएं, नामकरण की समस्या, पृष्ठभूमि, विभिन्न परिस्थितियां, रासो काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां और इस काल के प्रमुख कवि, जिसके अंतर्गत हमें चंदबरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो और विद्यापति को पढ़ना है। इस पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट भक्ति काल के नाम से है, जिसके अंतर्गत हमें भक्ति काल की पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है और साथ ही भक्ति काल के प्रमुख एवं गौड़ कवि तथा उनका काव्य भी हमें पढ़ना है। प्रमुख और गौड़ कवियों के अंतर्गत हमें कबीर, रविदास, दादू, सुंदरदास, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, सूरदास और नंददास की रचनाओं का अध्ययन करना है। और इसी यूनिट के अंतर्गत हमें निर्गुण एवं सगुण काव्य धाराएं, प्रमुख विशेषताएं, इसका भी अध्ययन करना है। तीसरी यूनिट हमारी रीतिकाल है, जिसके अंतर्गत हमें रीतिकाल के नामकरण की समस्या, पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियां तथा रीतिकाल के प्रमुख एवं गौड़ कवि तथा उनका काव्य का अध्ययन करना है। कवियों के अंतर्गत हमें केशवदास, बिहारी, देव, मतीराम, घनानंद, बोधा, आलम, गुरु गोविंद सिंह और रज्जब की काव्य का अध्ययन करना है। इसी इकाई के अंतर्गत हमें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराओं की विभेदक विशेषताओं का भी अध्ययन करना है। अंतिम यानी कि जो चौथी यूनिट है इस पाठ्यक्रम की, उसका नाम है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से 1947 तक का राजनीतिक इतिहास और नवजागरण का अध्ययन करना है। साथ ही भारतेंद्र युग, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। छायावाद युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं और छायावाद की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। साथ ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता के बारे में भी इस इकाई के अंतर्गत हमें जानना है। यह तो रहा प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम। इसके बाद हम इस प्रश्न पत्र से संबंधित उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात करेंगे, जिनको पढ़ करके आप इस पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। तो आप इसके लिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक ले सकते हैं, अथवा डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का संपादन किया है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप
साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे की पुस्तक है, उसको ले सकते हैं। साथ ही हिंदी काव्य का इतिहास, जिसको रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, उसको ले सकते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की ही एक अन्य पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, इस पुस्तक को भी आप लेकर के पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। ये जो पुस्तकें हमने आपको बताई हैं, ये महाविद्यालय के पुस्तकालय में भी हैं, आप वहां से भी इन पुस्तकों को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से संबंधित उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करने के बाद अब हम परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे। यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है कुल 5 क्रेडिट का है और 100 अंक का होगा, जिसमें 75 अंक विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा करा करके मूल्यांकित कराया जाएगा। शेष 25 अंक आपके संबंधित विषय प्राध्यापक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करके दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो परास्नातक स्तर पर ऑड सेमेस्टर है, यानी कि प्रथम और तृतीय, उसकी परीक्षा लिखित पैटर्न पर विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। और जो इवेन सेमेस्टर है, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ, उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार की विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र ऑड सेमेस्टर का सब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा और विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा, जिसके अंतर्गत कुल 9 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, जिनका उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस तरह से 9 × 5 45 अंक का आपका खंड आ होगा। खंड बा में कुल 4 प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपको करना होगा, जिसका अंक होगा 15। इसी तरह से खंड सा भी 4 प्रश्नों का होगा, जिसके अंतर्गत आपको केवल एक प्रश्न करना होगा और वह प्रश्न भी 15 अंक का होगा। इस तरह से खंड आ से 45 अंक, खंड बा से 15 अंक, खंड सा से 15 अंक, कुल मिलाकर के 75 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। और 25 अंक मैंने आपको पहले ही बताया, आपके संबंधित विषय प्राध्यापक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करके आपको दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा की है, उससे संबंधित जो उपयोगी पुस्तकों पर चर्चा की है और परीक्षा पैटर्न पर जो चर्चा की है, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम द्वितीय प्रश्न पत्र, परास्नातक हिंदी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।